हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जीडी स्क्रिप्ट के कुछ ऐसे नए फीचर्स जो कि अभी रिसेंटली आए हैं एंड मैक्सिमम लोगों को वो फीचर्स नहीं पता होंगी। एंड मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि आप लोग जो व्यूवर्स मुझे रेगुलरली देखते हो, आप लोग को भी इनमें से 90% चीज़ों को नहीं पता होगा। तो इसीलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसका एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को स्किप मत करना। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई फंक्शन बना हुआ है और मुझे किसी स्क्रिप्ट के अंदर ये चेक कराना है कि उस नाम का फंक्शन उस ऑब्जेक्ट के अंदर है कि नहीं, तो सिंपल है, मैं यूज़ कर लूँगा हैज़ मेथड फंक्शन का, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आता ही है। लेकिन वहीं अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि किसी नाम की प्रॉपर्टी या फिर कोई वेरिएबल किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है और उसको कैसे चेक कराओगे? देखो, वैसे गोडोट के अंदर ऐसा कोई फंक्शन तो नहीं होता जो कि अपने को किसी प्रॉपर्टी का बता सके कि वो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट करती है कि नहीं। लेकिन जीडी स्क्रिप्ट अपने को एक ऐसा तरीका देती है, बेसिकली एक ऐसा सिंटैक्स है जो कि आप लोगों को याद रखना होगा और आप लोग इसको यूज़ कर पाओगे। तरीका बहुत ही सिंपल है। आप लोग को सबसे पहले इफ़ कंडीशन लगानी है, देन स्ट्रिंग के अंदर उस प्रॉपर्टी का या फिर वेरिएबल का नाम लेना है एंड देन इन लगा के उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम देना है। इससे आप लोग ये कंडीशन लगा पाओगे कि कोई प्रॉपर्टी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट करती है कि नहीं। और बस आप लोग को इतना ही करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। आपके साथ कभी ना कभी ये तो हुआ होगा कि जब भी अपन कोई लाइन लिखते हैं कोड की, तो क्या होता है कि वो लाइन इतनी लंबी हो जाती है कि आपने को बार बार ना उसको स्क्रॉल कर करके देखना पड़ता है। इसी चीज़ को फिक्स आउट करने के लिए जीडी स्क्रिप्ट के अंदर अपने पास एक फीचर होता है, जिसमें होता क्या है कि बेसिकली अपन एक लाइन को टुकड़ों के अंदर तोड़ लेते हैं और नीचे की लाइन्स में लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा अगर आप लोग डायरेक्टली करने जाओगे तो वहाँ पे कंपाइल का एरर आएगा। तो इस चीज़ को करने के लिए अपने को यहाँ पे स्लैश का यूज़ करना पड़ता है एंड देन उसके बाद आगे वाली लाइन को आप लोग एंटर दबा के नीचे वाली लाइन में लिख सकते हो। अगला जीडी स्क्रिप्ट का फीचर आता है कॉल बैक्स। वैसे कहने को तो ये कॉल बैक्स अभी रिसेंटली कुछ अपडेट्स के अंदर आया है, मतलब पहले कॉल बैक्स नाम की कोई चीज़ नहीं थी गोडोट 4 से पहले। अब बेसिकली होता क्या कि फंक्शन के रेफरेंसेस होते हैं। किसी भी फंक्शन को अगर आप सिर्फ नाम से रिप्रेजेंट करोगे तो वो एक कॉल बैक की तरह माना जाएगा। अगर आप लोग उससे आगे पैरेंथेसिस लगा देते हो, देन फिर वो एक फंक्शन कॉल की तरह ट्रीट किया जाएगा। अभी फिलहाल इस कोड के अंदर देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एरे क्रिएट की जिसके अंदर मैंने कुछ रैंडम नंबर्स दिए हैं और उसके बाद मैंने रेडी वर्चुअल मेथड के अंदर यहाँ पे इसी एरे के ऊपर एक मैप ऑपरेशन लगाया है। अब यहाँ पे मैप फंक्शन करता क्या है, बेसिकली अपने पैरामीटर के अंदर एक तो कॉल बैक लेता है। अब यहाँ पे मैंने ध्यान से देखो, जो फंक्शन मैंने नीचे क्रिएट किया ऐड वन, जो कि बेसिकली एक नंबर ले रहा है और उसमें से एक जोड़ के फिर उसको रिटर्न कर दे रहा है। इस नंबर का मैंने सिर्फ यहाँ पे नाम पास किया है, तो एक्चुअल में यही कॉल बैक्स होते हैं। अब यहाँ पे ये जो मैप फंक्शन है ना, ये बेसिकली एरे के हर एक एलिमेंट के लिए रन होता है और हर एक एलिमेंट को ना इस फंक्शन के अंदर एज ए पैरामीटर यहाँ पे पास करेगा और फिर उस फंक्शन के रन होने के बाद जो वैल्यू वो फंक्शन रिटर्न करेगा उसको ना उसकी जगह पे नए एरे के अंदर सेट कर देगा। अगर आउटपुट की बात करें तो जो नया एरे अब बन गया है ना, उसमें बेसिकली होगा क्या कि जो पहले पुराना एरे था ना, उसकी हर एक वैल्यू के अंदर एक नंबर बढ़ के फिर अपने को आउटपुट मिलेगा नया एरे। हो सकता है अभी सेम काम अगर अपन किसी दूसरे अप्रोच से कोड के अंदर करना चाहे, तब वहाँ पे जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाए अभी जो अपन ने लिखा है उससे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। कभी कभी क्या होता है कि एक स्क्रिप्ट में ना अपना कोड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा लाइंस बढ़ जाती है कोड से, और उस केस में हम लोग ये चाहते हैं कि जो अपने रिलेटेड फंक्शंस हैं ना उस स्क्रिप्ट के अंदर, वो एक रीजन के फॉर्म में, मतलब एक कैटेगरी के फॉर्म में स्टोर रहें। तो वहाँ पे ये फीचर अपने बहुत काम आ सकता है। इसमें आपको करना क्या होता है, उस रीजन को सिलेक्ट करना होता है, मतलब कि उस एरिया को सिलेक्ट करना होता है अपने कोड के अंदर जिसको कि आप लोग एक रीजन के अंदर कैटेगराइज करना चाहते हो। फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करोगे जैसे यहाँ पे एक रीजन क्रिएट हो जाएगा और इसको आप लोग फिर मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ भी कर सकोगे। सबके लिए तो नहीं, लेकिन हाँ, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये फीचर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे। बढ़ते हैं अगले फीचर की तरफ। क्या आप लोग को पता है गोडोट में इंटीजर्स और फ्लोट वैल्यूज़ के बीच में आप लोग अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो। इस फीचर का यूज़ आप लोग तब करना चाहोगे जब आप अपनी स्क्रिप्ट के अंदर किसी बड़े नंबर को डायरेक्टली स्क्रिप्ट में हार्ड कोड कर रहे हो एंड देन फिर आप लोग ये भी चाहते हो कि जब भी मैं इस नंबर को देखूँ तब मुझे देखते इस नंबर की वैल्यू समझ में आ जाए कि ये नंबर कितना बड़ा है। क्योंकि जब बहुत सारे नंबर एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे रहते हैं, स्पेशली कोड के अंदर, तब वहाँ पे नंबर की वैल्यू को थोड़ा आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आती है एक ह्यूमन को। कंप्यूटर तो समझ जाता है। इस फीचर को यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये अंडरस्कोर जो है ये अपने को सिर्फ एडिटर के अंदर दिखते हैं। जब भी अपन सीन को रन करते हैं तब वहाँ पे ये जो नंबर है ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसे होने चाहिए उस हिसाब से आगे जाते हैं। अगला जीडी स्क्रिप्ट फीचर आता है असर्ट फंक्शन। इस फंक्शन से आप बेसिकली क्या करा सकते हो, जहाँ पे भी आप चाहते हो, मान लो कोई एक वेरिएबल है आपका और आप उस लाइन पे उस इंस्टेंट पे ये चाहते हो कि इस वेरिएबल की वैल्यू ये होनी चाहिए, तो वहाँ पे आप लोग डिबगिंग पर्पस के लिए असर्ट फंक्शन को लगा सकते हो। और जब भी वो कंडीशन फॉल्स होती है तो वहाँ पे अपना जो कोड है वो स्टॉप हो जाता है और वहाँ पे एरर थ्रो हो जाता है। और डरने की बात नहीं है, ये असर्ट फंक्शन सिर्फ डीबग रन के अंदर ही काम करता है। तो बस फ्रेंड्स, ये वाला वीडियो यहीं तक। मैंने कुछ अलग लाने का ट्राई किया था, वैसे ट्यूटोरियल्स तो आते ही रहते हैं, आगे भी आते रहेंगे।
आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, बाय।